नमस्कार, मैं डिम्पल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत सिंह की एक खास रिपोर्ट पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में जमशेदपुर शहर को टॉप में लाने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा अनोखी पहल की गई। लौ नगरी जमशेदपुर शहर का है, जिस शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां शहर की खूबसूरती चौड़ी चौड़ी सड़कें और साफ सफाई से होती है। इसकी पूरी जिम्मेवारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा किया जाता है। वहीं इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में जमशेदपुर को टॉप में लाने के लिए जमशेदपुर उचित क्षेत्र समिति द्वारा अपने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अनोखा अभियान चलाया गया, जिसमें सिद्धगोड़ा सॉन्ग मंडप में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशिष्ट पदाधिकारी कृष्ण कुमार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मी लोगों के घर से डोर टू डोर वाहन से कचरा उठाओ चालकों और ठेकेदार समेत कार्यालय के सभी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से बड़े से छोटे कर्मचारियों को भी सहयोग राशि देकर उनका मनोबल बढ़ाया गया। सम्मान में से जहां सफाई कर्मी महिलाओं के चेहरे खिल उठे, उन्होंने कहा कि हम अपने शहर की गंदगी साफ करते हैं, जिससे हमारा शहर साफ सुथरा रहे। वहीं इस सम्मान से हमें काफ़ी अच्छा लगा। अब हम और बढ़ चढ़कर काम करेंगे, जिससे हमारा शहर पूरे देश में टॉप आ सके। वहीं लोगों के घर घर से कूड़ा कचरा ले जाने वाले वाहन चालक भी इस सम्मान से काफ़ी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं हमारे मनोबल बढ़ा। हमने कोरोना से लेकर अब तक अपनी बस्तियों को घर घर से लेकर कचरा डंपिंग तक पहुंचाया, जिससे हमारे शहर के इलाके साफ सुथरे रह सके। आने वाले दिनों में हमारे साथ मिलकर शहर के लोग भी इस सफाई में अपना योगदान देंगे तो जल्द ही हमारा शहर पूरे देश में टॉप पर आ सकेगा। वहीं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में काम कर रहे होमगार्ड जवान भी इस कार्यक्रम से काफ़ी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार की हर नियम को पालन करवाने के लिए हम लोग बाजार और दुकान तक जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, साथ ही साथ कार्रवाई भी करते हैं, जिससे हमारे शहर के लोगों की परेशानी ना हो। शहर में नशा मुक्त शहर और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार कार्य करते हैं। जमशेदपुर शहर की खूबसूरती, उसकी चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ सुथरे, साथ ही साथ सड़क के दोनों तरफ के पौधे और दीवारों के रंग बिरंगे बने पेंटिंग शहर में आने वाले लोगों को आकर्षित करती है। इन सभी कार्यों से शहर की खूबसूरती पर चार चांद लगती है। इसको बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा इस कार्य का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यालय के सिटी मैनेजर को भी सम्मानित किया गया। सिटी मैनेजर का कहना है कि बड़े अधिकारियों द्वारा हम लोगों को सम्मानित कर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जिससे अब हम पूरा परिवार मिलकर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कार्यक्रम शहर को टॉप में लाने का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे पूरे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य का मनोबल बढ़ा है और हम लोगों ने शपथ ली है कि इसी तरह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए शहर को पूरे देश में टॉप लाने का कार्य करेंगे। जमशेदपुर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर क्या कुछ कार्य कर रही है, आइए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पूरे देश में जमशेदपुर शहर 7वें नंबर और झारखंड में पहले स्थान पर आया। पहली बार पूरे राज्य में वातानुकूलित शौचालय बनाए गए। शहर के कोने कोने से घर में जाकर डोर टू डोर कचरा उठाओ वाहनों का शुरुआत किया गया। शहर की सभी सड़कें चौड़ी की गई। सड़क किनारे रंग बिरंगे पौधे लगाकर गोलचक्करों को सजाया गया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। शहर की सड़कों पर दिन हो या रात सफाई कर्मियों द्वारा झाड़ू लगवाया जाता है। शहर के गंदे दीवार हो या अन्य दीवार, सभी को अलग अलग पेंटिंग के जरिए सजाया संवारा जाता है। पूरे शहर के चौक चौराहों पर बैनर के जरिए लोगों को सफाई अभियान के प्रति जागरूक किया जाता है। जमशेदपुर शहर 3 बार ऑडियो प्लस आया। पूरे शहर को प्लास्टिक मुक्त और नशा मुक्त बनाया गया। हालांकि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा इस कार्यक्रम के तहत अपने पूरे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर शपथ ली गई
कि आने वाले 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर शहर पूरे भारत में टॉप पर आएगा। हालांकि सफाई कर्मियों ने भी शहर के लोगों से अपील की है कि हम सब मिलकर ही अपने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप पर ला सकते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले इस सर्वेक्षण में जमशेदपुर शहर क्या कुछ कर पाता है। मगर ये अनोखी पहल के साथ साथ जमशेदपुर शहर को टॉप में लाने के लिए क्या कुछ आप लोग कार्य करते हैं, वो थोड़ा देखिए, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, ये साल भर हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। उसके लिए जो भी चीज़ें प्रोटोकॉल में तय है उनसे बढ़ के करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा आईसी में वॉल पेंटिंग हो गया, होर्डिंग्स हो गए या प्रचार प्रसार हो गया, रैली, स्कूल के बच्चों का कंपटीशन। कोरोना काल में हम लोग जब लॉकडाउन था तो हम लोग ऑनलाइन प्रतियोगिता कबाड़ से जुगाड़ का किए थे, जिसमें लोग बेकार पड़ी चीज़ों से अपना कलाकृति बनाकर ऑनलाइन हम लोग को भेजे थे और अवार्ड दिए थे। तो तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है वो साल भर हम लोग इससे रिलेटेड करते रहते हैं। बढ़िया पेंटिंग कराना, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालयों का हमने बढ़िया पेंटिंग कराया है। आने वाले समय में हमने एक जो अनोखी पहल की है, जिसमें कि सामुदायिक शौचालय के जो खाली पड़ा क्षेत्र था उस पर एक रेस्टोरेंट हम लोग बनाए थे और अभी जल्दी ही दिवाली के तक में वो रेस्टोरेंट जो एक अनोखा अपने आप में भारतवर्ष में होगा, वो लोगों को, जमशेदपुर वासियों को उपलब्ध हो जाएगा। तो वो भी अनोखी जी सर का एक आशीर्वाद हम लोग को भी रहा है, जो हम लोग मेहनत किए हैं उसके लिए। इससे हम लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ा है और आगे जमशेदपुर अच्छे को इस साल भी हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 3 में लाने के लिए बड़ी मेहनत करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोगों ने सभी सफाई कर्मचारियों और जितने भी हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उन लोगों का सम्मान समारोह किया गया है। ये सम्मान समारोह हम लोग को बहुत दिन पहले ही करना था, बट कोरोना काल को देखते हुए हम लोग नहीं कर पाए थे। क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया जो है, इन सफाई कर्मचारियों और ऑफिस के कर्मचारियों और हमारे जो डोर टू डोर में लगे चालक हैं, उनकी अथक परिश्रम, कठिन तपस्या के कारण है कि हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 और झारखंड में नंबर 1 और पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने 7वां पायदान प्राप्त किया है। ये लगातार ही हम लोग जो है अब अपग्रेड हो रहे हैं। लगातार आप पिछला 4 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया जो है वो लगातार स्वच्छता के पायदान में ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये इन सफाई कर्मचारियों और हमारे जितने भी लोग लगे हुए हैं, ये इनका ही नतीजा है। और कोरोना के काल में भी आप देखेंगे कोविड-19 में हमारे सारे सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करके लोगों को लोगों के गली मोहल्लों को साफ़ करते रहे। हमारे जितने भी ऑफिस कर्मी हैं वो लगातार सैनिटाइज कराते रहे, चाहे वो गली हो, चाहे वह मोहल्ला हो, चाहे मार्केट हो, चाहे विभिन्न प्रकार के सड़क हो, सभी जगह पे, चाहे वह हमारा जो कोविड वाला जोन हो, उसमें भी जा कर के लोगों ने बेहिचक सैनिटाइज किया। इसके साथ आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन एंड टेस्टिंग में भी आप देख रहे हैं कि हमारे जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के कर्मचारी कितने इन्वॉल्व हैं और कितनी कठिन तपस्या के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मान करना हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी थी। सरकार के द्वारा भी हम लोग को जो हम लोग ODF++ और 3 स्टार रैंकिंग आए हैं, उसमें कुछ सम्मान समारोह के रूप में हम लोग को कुछ राशि आवंटित की गई थी। उस राशि को हम लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे, तो आज इस राशि को लेकर के यहाँ पे हम लोग सम्मान समारोह किए हैं, जिसमें तकरीबन 100 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया है। उनको सम्मान में उनको कुछ वस्त्र भी दिया गया है, ताकि वैसे सफाई कर्मचारी जो दिन रात इस तरह की मेहनत कर रहे हैं, उनके आत्मबल, उनके मनोबल में वृद्धि हो और जमशेदपुर में आने वाले दिनों में इसी आत्मबल और मनोबल के कारण जो आगे बढ़ना है, इनके लिए जो है सुनहरा अवसर था। और ऐसा ये दिल में संजो लेकर के जाएँ कि जमशेदपुर को एक दिन हम लोग टॉप 3 में रखें, ताकि जमशेदपुर का नाम पूरे भारत में उज्ज्वल हो जाए। चालक हूँ, मैं घर घर से जाके कचरा लेता हूँ। मैं उन लोगों को बोलता हूँ, माता बहनों, थोड़ा कचरा को भी थोड़ा अलग करके देने के लिए, प्लास्टिक हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, ये सब को अलग से देने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर अलग से देंगे तो आगे हम लोग का शहर कुछ अच्छा बने, साफ़ सुथरा रहे।
प्रदूषण ज़्यादा ना हो। आज क्या कुछ हुआ किया गया? आज आप लोगों को क्या किया गया? आज हम लोगों को सम्मानित किया गया है कि यही डोर टू डोर चलाने के लिए हम लोग जो चला रहे हैं, जो कचरा अलग अलग करके आज ले रहे हैं हम लोग। आज आगे चाहते हैं कि और भी अच्छा हो, इससे बहुत स्वस्थ रहे हमारा। आज कितना अच्छा लग रहा है सम्मानित हुए? सम्मानित में हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे और मेहनत से करेंगे और लगन से करेंगे। हैं। क्या नाम है? विदेशी राम। में है। हम रोज आके यहाँ पे सफाई का काम करते हैं डोर से डोर में। हम यही सिखलाते हैं सारे जन को कि ना गंदा करे ना करने देंगे, इसलिए कि हम जब साफ है तो हमारा वातावरण भी साफ होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि अगल बगल आदमी को भी यही समझाते हैं कि गंदा मत कीजिएगा। जो गंदा करना है गाड़ी आता गाड़ी में दीजिए, या तो फिर नहीं होता है तो उसको पैकेट बांध कर रख दीजिए, कहीं दूर ले जाके कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए। जैसे रास्ता पर डस्टबिन लगे रहता है, लेकिन सड़क पर मत फेंकिएगा। इससे क्या है कि वातावरण खराब होता है, जो प्रदूषण फैलता है उससे हम बीमार होते हैं। आज आप लोगों को जो भी क्या हम हुआ? लोग सम्मान हम लोग को जो सम्मान दिया गया है उसके लिए हम सर से बहुत धन्यवाद है कि हमारे जो हक के लिए है वो हमारे हक में मिला है। हम आगे भी यही चाहेंगे कि बढ़िया जो हम काम करते हैं आप हकी भाई बहनों से हम यही चाहेंगे वो भी बढ़िया करें। ये ना कि आज मन दुखी करके ना जाए कि आज हमको नहीं किया गया, इनको किया गया है। हम यही चाहेंगे कि सारा जन को सम्मानित किया जाए, सारा हक के हकदार है। हम यही चाहेंगे अच्छा से ही और मेहनत से सफाई करेंगे। और मेहनत से सफाई करेंगे और यही चाहेंगे कि जैसे मतलब सारा वर्कर को जैसा देखा जाता है, हर वर्कर को जैसे अभी नंबर 1 में अभी जैसे नंबर से ज़्यादा ऊपर जा रहा है जेनोसी, जिस तरह हम लोग को उसके आगे में हम यही चाहेंगे ऊपर सर से कि हम लोग को भी कुछ बोनस के तौर पे कुछ दिया जाए। जिसके हकदार आज हमें ये है तो बोनस का हकदार भी हम होना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ काम होता है? हम लोग के वहाँ पर छापामारी का काम होता है, पॉलिथीन या जैसे रिकॉर्ड का जब्त करना होता है। सफाई का भी बहुत ज़्यादा से किया जाता है कि हमारा शहर स्वस्थ रहे। आज क्या कुछ हुआ? आज सभी लोगों को सम्मानित किया गया। जैसे जो सफाई कर्मी होते हैं, लेबर 3rd क्लास लेबर जो होते हैं, 3rd ग्रेड के लेबर, उनको सब किया गया। हम लोग को भी सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा। और बढ़ चढ़ के अभी और भी हिस्सा ले लेते थे। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।